या 60 बीघा में है और मैं तकरीबन 15,000 से ज़्यादा पेड़ हैं अपने। मैं एक्स आर्मी हूँ। पेड़ा से मुझे इतना प्यार है कि मेरे टाबरा से इतना प्यार को नहीं जितना इतना पेड़ा से प्यार। यो पेड़ है सफेद चंदन है। यो थे जो या देख रहे हैं यो पिस्ता को है। यो मधुमक्खी पालन नयो शुरू करो है। अपने झुंझुनू में क्या चीज कौन लाग सके। राम राम सा, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। झुंझुनू जिला को गांव है एक बुडाना और भी में आपने ख्याति प्राप्त एक किसान ही और किसान ये की जोरदार कृषि करे हैं जकिन देख रहा खूब प्रेरित हो उसका हाँ बाका नवाचार अपनी कृषि में भी आपा लिया सका हाँ बाको काफ़ी नाम है अपने जिला में नहीं बल्कि राजस्थान में और देश में नाम है। बाकी कृषि की हर जगह सराहना हुआ है। ये कृषि में के नवाचार करे हैं, कौन सी फसल के हिसाबों बोवे हैं, क्या का खाद बीज इस्तेमाल करे हैं, आ सारी जानकारी थाने किसाना तक पहुँचाने के लिए मैं इस गाया हाँ आ सारी चीज़ थाने बताशा और किसान जगह अपना बीच में ही बाऊ भी बात करशा। तो आपने राजस्थान का ख्याति प्राप्त किसान ही काफ़ी नाम आपने इस झुंझुनू जिले को देश में रोशन करियो है। आपकी कड़ी मेहनतों करियो है, आपको जीवन के हिसाबों चालियो है, संघर्ष की यात्रा के हिसाबों आगे बढ़ाई है। आ सारी जानश्या। राम राम जी, मेरो नाम जमील पठान है, गांव बुडानो है, जिला झुंझुनू है, राजस्थान को रहने वाला हूँ मैं। और थारो खबरियो चैनल को मैं बहुत आभारी हूँ कि थे मैंने पूरे आके ढूंढ लियो और भाई आज मेरी ये बाग के बारे में जो थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो दे रहा हूँ। थारी मेहनत ढूंढे ही थाने आ बात पहचान हर इंसान का है, मतलब मुख पर भी है दिल पर भी है। तो आज की इतनी थे बगिया सजा रखी है, लगभग कताक बीघा में है या 60 बीघा में है और मैं तकरीबन 15,000 से ज़्यादा पेड़ हैं अपने करने। तो आप थाने प्रेरणा कठाऊ मिली सर्व पहला मतलब जगह थे आया पहला के काम करता थे। मैं एक्स आर्मी हूँ, 13 ग्रेनेडियर गंगा जैसलमेर से मैं एक्स आर्मी हूँ और कुओं तो मैं 2004 में ही कर लिया और बाकी आम मतलब नॉर्मल खेती कराया करता। फिर 2016 में मेरे कोई फ्रेंड हैं जोगिंदर सिंह छिल्लर चिड़ावा में मैं बनकर बाग पर गयो, वो देखो तो मुझे बहुत बढ़िया लगे। और पेड़ा की मेरी रुचि तो शुरू से रही। मेरे गुरु हैं जो आर्मी में जनरल विनोद सहगल, ये उनसे मैंने पेड़ा से प्यार करने की ये जो भी है बन की देन है और उनसे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली हुई है। और जनरल विनोद सहगल जहाँ भी गुजरते पेड़ा का हाथ लगाता। तो आज मुझे ये जो पेड़ाली नसीहत है, इनसे प्रकृति से जो प्रेम है, ये जनरल विनोद सहगल की देन है सारी की सारी। साहब बात जनरल साहबों थे प्रेरणा लेकर आप प्रकृति में सुंदर चीज चाहिए है, पेड़ पौधा ने बचाए ही तो थार दिल न तो सुकून है चीज, बहुत ज्यादा सुकून है। मतलब मैं अपने आप ने बहुत भाग्यशाली मानूँ अपने आप ने कि भगवान ने मैंने यह सेवा करने को मौका दियो कि आज मैं पेड़ा से मुझे इतना प्यार है कि मेरे टाबरा से इतना प्यार को नहीं जितना इतना पेड़ा से प्यार है। कहने को मतलब है हर इंसान ने पेड़ों प्यार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पेड़ा भी ना तो यूँ मानो अपनी जिंदगी है वह अधूरी है जी। अब थारे ई बगिया में कुल कतेक किस्म का पेड़ जी फलदार पौधा किस्म का तो यूँ है अपन आधो दिन लागो बताता हूँ नाका नाका जा जाके एक एक पेड़ न बताऊंगा, लेकिन तकरीबन 500 प्रकार का पेड़ है गमाई ने। तकरीबन 500 प्रकार की जो प्रजाति ही पेड़ा की वो सारी फूलदार, छायादार, फलदार हर प्रकार को पेड़ है, तकरीबन 500 प्रकार का। तो एक किसान खेती करे तो बिन वो व्यवसायिक रूप में लेकर कुछ लाभ भी कमाना चाहे तो इम लाभ कमावाला जगह थारा फल ही जगह थे वार्षिक आय कमाई करो वह फल बताओ। वह मौसमी है, रेड माल्टा है, जफा है और किन्नू है और नींबू है। और फिर जहाँ जामुन है, जामुन को भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। फिर अपनी खेजड़ी ही सांगरी अगर लाग गई, क्यों सांगरी भी लागेगी, क्यों आप मेहनत करांगा तो सांगरी क्या कौन लागेगी। तो सांगरी तो अपने आफरी इंस्टीट्यूट है जो जोधपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बनका डायरेक्टर बलोच साहब आया आज, बड़ा मैंने एक बहुत बड़ी बात कही कि सांगरी आप बोले जमील आपकी राजस्थान की जो सांगरी है वह बदामू महंगी है, तो हमारी सांगरी है वह बदामू महंगी है। सांगरी कोई यूँ मानो मिले ही को नहीं कटे लोगों ने। तो सांगरी तो देखो अपने राजस्थान की खास पहचान है, विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। तो आज ये देख लो कितनी सी खेजड़ी ही
और मालिक ने अपन से सुख चैन रखा तो उरे सांगरिया की भी कोई कमी नहीं रहेगी और खूब लागेंगी, घनी लागेंगी सांगरी। तो यह अतिरिक्त है खेती करी है और इन्हें एक व्यवसायिक रूप भी दिया है, तो इम थे शुरुआत करिए तो लगभग कतरों को इन्वेस्टमेंट करियो, निवेश करियो इम? यो मैं एक साथ तो करियो को नहीं। हाँ जी। और जय ही मान लो मेरी पेंशन आती गई, मैं थोड़ी बहुत कड़े मजूरी करी तो वह मैं लगा तो गयो, धीरे धीरे करके करियो, मैं एक दिन में यो कौन करियो। अब ये या मानो थे कि 6 साल की जो मेरी मेहनत है, 6 साल में मैं कमाया भी और लगाया भी, दोनों बात करी मैं जी। अब थे पेड़ पौधा हूँ, फलदार पौधा ही जकाऊँ, मतलब फल प्राप्त करो और बन बाजार में बेचो तो वार्षिक आय कते गुजा लगभग? तकरीबन 15 लाख के घर में हो गया है। और मैंने बाजार में जाने की जरूरत ही को नहीं, लोग बाग और उसमें ले जा आके, मैंने बाजार में कोई जरूरत को नहीं जाने की, उरों ले जा। फिर अपने जो चेक पोस्ट भीड़ में है, बड़े कोई अपनों वो लगावे स्टॉल, भाई स्टॉल हूँ अपने नाम ही बिके, अपनों शुद्ध चीज़ है। हाँ, मैं आई पूछना चाहूँ कि यहाँ की क्या खास बात है तारा फला में जो को लोग ठे आऊँ पाता हर को नहीं ले जा, मतलब खास चीज़ बताओ कि मैं यहाँ तैयार करूँ आन? ये सर्दियों में तो सरसों की खड़को पानी, हाँ, और गर्मी में सारी गर्मियाँ में अपनों डिकम्पोज है जो जीवामृत बोले हैं, ब को पानी चले, ब में गुड़ मिले, 3 किलो गुड़ मिले 200 लीटर पानी में, और जीवामृत को जो पानी है वो पूरे सीजन चलेगो। तो ये मिठास है, यूँ मानो एक तो ज़मीन फोफड़ी होएगी और जो भी यहाँ के नीचे पत्ता हैं, घास है, बंकी खाद बन जाएगी। और जीवामृत जो जैविक खेती पे मेरा जोर है, मैं पेस्टिज दवाएं को यूँ मानो इस्तेमाल ही नहीं करूँ। आज मेरे कम खर्चों होने को यही है कि मैं जैविक खेती कर रही हूँ, और जैविक खेती में हमारे मैंने मोटिवेट करता रहा, तो मेरो आगे चाल के यही है कि लोग बागा ने मैं यहाँ प्रेरणा दूँ कि भाई सारा जैविक खेती करो। थे बतायो कि मैं एक प्राकृतिक तरीका हूँ या खाद तैयार करूँ हूँ, तो प्राकृतिक खाद है, बिन थे या पौधा में दो हो तो कोई कीटाणु कीट भी लागतो होगो, तो बिन ब्यूं निपटन को क्या काम करो थे? कीटा ने मार रही है ना कि कीट लागो। वो एक तो अपने पूरे बाग में दिमक नहीं है कठे भी। अच्छा। सौ बड़ी खूबी है जो आज दिमक ना होने की वजह है, या जीवामृत जो डिकम्पोज जो मैं दे रहा हूँ गुड़ को पानी, बंगा माई ने वो जीवामृत है, तो वह वजह से अपने पूरे खेत में ये बाग में मानो कठे भी दिमक नहीं है। और कोई वो जो ऐसा माई नहीं का जो दुश्मन आवे हैं, जो वो कीड़ा मकोड़ा ये मानो तो बनाने में खा जा, वह भी एक जीव अंदर। अच्छा, तो आप पौधा ने बचाने के लिए मतलब थे कोई रासायनिक दवाई है, कीटनाशक दवाई को उपयोगी कौन? बिल्कुल भी नहीं करूँ मैं। और अब की बार तो भगवान ने चाहे या मालिक ने चाहे तो मैं फ्रूटिंग भी 3 गुना होगो, जो पिछले साल से 3 गुना 4 गुना फ्रूटिंग अधिक आओगो, ज़्यादा होगो। मन एक चीज़ बताओ जी, यहाँ वो पेड़ है वो थे लगाए हुए है, तो ए के चीज़ ये फला के बारे में बताओ। ये रेड माल्टा को है, ये रेड माल्टा यहाँ राख रखी कि हमारे आवे तो जूस वगैरह के लिए चाहिए, तो कुछ पेड़ आप बचा रखे हैं। अच्छा, मतलब कोई 5-10 पेड़ हैं, क्योंकि अभी दोबारा वापस फूल आना शुरू हो गया में जी, तो आप ये अपने घर के लिए जूस के लिए ये बचा कर एक पेड़ पर कतोक वजन उतर जाए? एक पेड़ पर साहब किन्नू तो 2-2, 3-3 कुंटल भी उतर जाएगो अगली बार। अच्छा, और ये जो रेड माल्टा है मौसमी है, या 60-70 किलो भी उतर जाए, 1 कुंटल भी उतर जाए, 50 किलो भी उतर जाए। इन कतोक साल को पौधा है यो 6 साल छठी साल चल रही है ना, 6 साल को हो को नहीं भी हुआ। अच्छा, कै साल को जाजना फल देबा लग जाए? यो 3 साल बाद में फल देना शुरू कर दे। देखो तो थे देख रहा हो अपने जमील पठान जी ही जका आपकी कृषि में कतरो शानदार नवाचार करके कतरा शानदार पौधा लगा रखे ही। यो किन्नू मौसमी देख रहा हो थे को वजन कमो कम हो सका है 700 ग्राम तक, 600-700 ग्राम पक्को हो सका है, आधी किलाऊँ ज़्यादा वजन ही में हाथ में यहाँ लागा है, तो काफ़ी बड़ा बड़ा किन्नू वही कुने है, काफ़ी ऐसा किन्नू बड़ा बड़ा ही। तो आने बहुत ही सुंदर तरीकाओं देसी तरीकाओं तैयार कराया जाए, प्राकृतिक खाद दे की बनावटी चीज़ एक भी कुने है, यहाँ कुने है कि कोई रासायनिक दवाई को इस्तेमाल है या खाद को इस्तेमाल है। अपनी प्राकृतिक खाद में भी देखो बहुत ताकत है, यो फल या सारी बात बतावा है। और पठान जी की मेहनत रंग लारी है राजस्थान में कि बने सारा किसान देख कर प्रेरित हो रहे ही, आ फलां की वजह हो रही। ये पौधा का नाफा खड़ा हाँ, यो जो को पौधो है यो कई साल को है, के चीज को पौधो है? यो भी एक बहुत बड़ो चमत्कार है कि यो पौधो 3 साल को है, देसी बील पत्र है।
अच्छा। और अन फ्रूटिंग दे रखा है। अच्छा। ये लाग रहा है, ये और अठीने लाग रहा है। तो यूँ मानो मेरे लिए एक बहुत बड़ो चमत्कार है कि देसी बील 8 साल को होने के बाद में फ्रूटिंग दे, लेकिन अन 3 साल का फ्रूट दे रखा। बहुत बढ़िया साहब। देखो मैं भी देखियो है ठेठेई बगिया में सुंदर नीचे निराई गुड़ाई कर रखी है। तो किसान भी जानना चाहूंगा कि निराई गुड़ाई को आखिरकार पौधा को के तरीको है। देखो मैं यो छोटो ट्रैक्टर ले रखो है। हाँ। तो ए छोटे ट्रैक्टर निराई गुड़ाई तो ऐसू रोटावेटर चाले। हाँ। और बंगे बाद में खुरपिया होगा, मैं घास को तारी कौन छोड़ूंगा मैं। अच्छा। और सागे ही देसी खाद चल रही है। हाँ। अब की जो तैयारी है या 12 महीना काम देगी। काम देगी बिल्कुल। तो थे खुद ही निराई गुड़ाई करो, कोई मजदूरी नहीं, सबको सहयोग है। सबको सहयोग बिल्कुल सबको सहयोग है। तो पठान साहब यो पौधों में पहली बार देखियो है, मैं तो देख भी कौन पाया है कि यहाँ को के पौधो है। ई पौधा के बारे में जरूर बताओ। यो पौधो जैतून को पेड़ है और इन्हें पिछली मार्च में लगाइडो आपनो, 1 साल कोई को नहीं हो यो पेड़। 5 साल बाद में यो अपनी पूरी खेत की बाउंड्री पर जैतून है और तकरीबन 1800 के बीच में ये पेड़ आज यथायथ स्थिति में खड़ा है। और आने वाले 5 साल में यूँ मानो कि अपनों खेत की पूरी बाउंड्री पर जैतून ही जैतून होगो। और इनको तेल पत्ती यो मतलब मेडिसिनल प्लांट है यो। इनकी पत्तियां भी चाय के काम में आए हैं और इनको जो दियो लागेगा तो यो ऑयल भी निकलेगो तेल के लिए भी। मतलब और जैतून को तेल यूँ मानो सबसे महंगो तेल जैतून को तेल ही मानो गया है। एक पेड़ का नाफा खड़ा हाँ, वो पेड़ भी जाना सरवों की वो पेड़ क्या को है। तो पठान साहब यो पेड़ क्या को है। यो पेड़ सफेद चंदन है यो। तो चंदन तो आपने राजस्थान में वही कौन थे कि करामात करी है या? यो साहब ले आके ट्रायल करी। हाँ। और लगा के देखो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलो। तो मन में और ऊर्जा आई और घना सारा लिया आयो, खूब लगा रखे। सफेद चंदन है और अपनी धरती पे वो बढ़िया बढ़िया मानन के तो साहब मैं तो देखो यहाँ सुनी देखो फुटारो है, वो बढ़िया बढ़िया फुटारो चल रहा है जी। और बहुत ही मतलब मन खुश हो रही है। मात्र 2 साल को पेड़ है वो। अच्छा मैं यहाँ सुनी है कि मतलब दक्षिणी भारत में जठे वर्षा बढ़िया हुआ है और जठे मतलब पहाड़ी क्षेत्र हुआ है या मिट्टी अनुकूल हुआ है बठे वो चंदन को पेड़ खूब पायो जाए। लेकिन आपने ये मरुद्रा में वो चंदन को पेड़ लगा कर एक उपलब्धि हासिल करी है। तो इक बारा में तारू के कहना है। मेरो कहना तो है कि अपने झुंझुनू में के कौन लग गए। जनून होना चाहिए। जनून है तो झुंझुनू में सो क्यों है और जनून बिना क्यों ही को नहीं। तो मैं यो कहना चाहूँ कि दुनिया में जो भी पेड़ लगेगा वह झुंझुनू जिले में तो जरूर लगेगा। और खास करके मेरी सोच यह है कि अपने जिले में हर प्रकार को मैं पेड़ लगाऊं। इसके लिए कोई खास विधि अपनाई कहते? कोई खास विधि नहीं है, परजीवी है। इनके जड़ा में दूसरा वो बोझा लगा कर रखो। अच्छा। तो इन्हें खुराक टाइम टू टाइम मिलती रहे, बाकी अपनों खाद पानी देता। अच्छा विधि यह है कि दूसरा पेड़ पौधा की जड़ में लगाना। परजीवी पेड़ है साहब। मैं देखो तारा प्लांट में आखिर एक अजीब पौधो देखियो है। मैं तो कदे जीवन में यहाँ पौधो देखियो कौन। तो इस पौधा के बारे में भी बताओ ताकि किसान जाने की वास्तव में यो पौधो क्या चीज है। यो पौधो वह तो पहाड़ी सरसों है और वह नेपाली सरसों कहेगी सलाद के रूप में का ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ मान लो अपने की जो सब्जी भी बने हैं। हाँ हाँ। सरसों को साग के रूप में ली जा और सलाद के रूप में भी ली जा। तो सलाद में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो सलाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग ने इस्तेमाल करें हैं। तो इन घरेलू उपयोग के लिए ही लगाओ या कोई बाजारू या नहीं कोई? सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए लगा या सलाद और साग में। देखो यो एक निरालो ही पौधो देखा है मेरे हिसाब में राजस्थान में लगभग जगह वो कुछ पायो जाए। इसके बारे में भी पूछा साहब ने। यो रेड चेरी को पेड़ बोझो है और अपने यो बढ़िया चल रहा है और भी खूब घना सारा लाग रहा। हाँ चेरी अपने माने है बहुत बढ़िया माना अपने। क्या उपयोग है साहब को? खाने के उसमें फ्रूट है वो बहुत बढ़िया शुद्ध फ्रूट माने। वो डेक फ्रूट आओ बताओ तो। छोटो फ्रूट आओ छोटो बेर शार को। अब ये देख रहे हो थे यो बोझो अपने को पीछ है जिसे अपन देसी भाषा में आड़ू बोला। हाँ और बहुत है वो सोनो पेड़ है कि फूल आवे हैं बे टाइम में। मतलब जो फूल है ये झड़ गया है फल बनेगा और फूला के टाइम थे देखोगा तो बहुत सुंदर लगेगा। पिंक कलर का फूल आवे हैं। अब थे जो या देख रहे हैं वो पिस्ते को है वो। अच्छा वो पिस्तो जो को वो खीर में डाला वो है कि? बिल्कुल वही है पिस्तो, ड्राई फ्रूट। बिल्कुल वही है। तो साहब थारी बगिया में खेत में मैं घूमया हाँ तो माने बहुत ही बढ़िया लाग्यो थे। समझोगा कुने मेरा तो गोडा दुख लगा इतनी दूर में थे वो प्लांट के हिसाबों लगाया है, कत्ती मेहनत करी है। और ये राजस्थान में एक बढ़िया धमाको अब हाल फिलहाल में थे करबा के लिए कृषि में के नवाचार करे है। आ चीज़ मान जरूर बताओ।
फिलहाल मैं मधुमक्खी पालन नयो शुरू करो है और मेरो यो प्लान है कि ए काम ने मैं जिले में आग ज़्यादा बढ़ाऊँ और ऑफ सीजन में अगर मधुमक्खी रुकी तो मैं या मानूंगा मेरो जिलो बहुत बड़ो भाग्यशाली है झुंझुनू जिलो कि मारे यह चीज़ भी हो सके। दूसरी बात कि अपने बाग में भी इतना फूल आवेगा जहाँ मौसमी है, किन्नू है, नींबू है, जांटी है, अपने खेजड़ी और लेसो है, यो तारो रोइडो है, अनका ऊपर भयंकर फूल आवेगा और अन फूला को अपन इतनो उत्पाद देंगी शहद को कि मेरे यहाँ मान लो भंडारा भर देंगी, इतनो शहद होगो। अब फिलहाल मैं शुरुआत 32 डब्बा से करी है और आगे मेरो यो है कि ये सुख शांति से बनी रहेगी तो मेरो 200-400 डब्बा को आगे प्लान है। और मैं चाहूँगा जिले ने मैं प्योर देसी शहद खिलाऊँ अपने ज़िले ने, और मैं बाहर की बजाय मैं मेरे ज़िले ने, मेरो गांव बुढ़ाने ने, मैं सहने अपना ने यो अपनी मक्खियाँ को जो मधुमक्खियों को शहद खुआऊँ। मेरी सोच यह है। तो मधुमक्खी ते राखो कठे ये बोझा के नीचे रह रही ही और उरे अपने ये बॉक्स लगा रखे हैं और अब 2 महीना बाद में इनको ऑफ सीजन आओगो। मैंने ये परीक्षा लेने, मेरी अपने आप की परीक्षा लेने मैं यो डब्बा लाया हूँ और अगर ये मई और जून में टिकी रहेगी तो यूँ मान लो कि मेरी किस्मत खुल जाएगी। थारों प्रेरित हो कि अगर कोई आदमी वो मधुमक्खी पालन करना चाहे है तो बीके बारे में इको जो निवेश है वो चीज़ जरूर बताओ। निवेश तो यह साहब कि अभी फिलहाल ये मैं बताऊं कि ऑफ सीजन अगर पकड़गी ना तो मैं चाहूँगा कि अपने ज़िले में फिर आप यो काम कर सका। हाँ, दूसरी बात अपने बाग में ठंड बहुत है और टेम्परेचर बहुत बढ़िया बनेडो है तो शायद मैंने इतनी उम्मीद है कि अपने बाग में मधुमक्खी पड़ सके हैं। और लाया कट्ठा हूँ मधुमक्खी ये सिरसों लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, सिरसों लाया हूँ मैं। तो लाया भी को के तरीको है, कोई गाड़ी में लाया या तो मुँह सुझा दी मारो ही सुझा दी बैठाऊँ फोटो लगा। ये रात ना आवे हैं, अंधेरे में ही रखी जा हैं, फिर इनकी जगह चेंज नहीं करी जा और जगह आपा चेंज करा तो 3 किलोमीटर दूर 3 दिन के लिए नाके ले जानी पड़ेगी। फिर जगह यो जो डब्बो रखो है इन डब्बे ने आपा 1 फीट भी दाएं बाएं को नहीं सरका सका। बाग में खुली घूमे मधुमक्खी तो यहाँ काट तो खुली ना थे काटने की कह रहे हो। एक बाग में ये खुली घूमने के लिए आई ही, अपने बाग को जो उत्पादन है वो मालिक ने चाहा तो 3 गुना हो जाओगो। क्यों परागरम करेंगी ये, जितनो परागरम होगो उतनो ही ज़्यादा अपने फ्रूट आओगो। खास करके मेरो यो मकसद है कि इस जिले ने एक तो अपने जहाँ किन्नू मौसमी नींबू अनका फूलों को शहद खिलाऊँ, दूसरों में उत्पादन है बाग में 3 गुना 4 गुना होगो। और मैं मधुमक्खी के सागे मैं मेरे ज़िले वासियों ने यो संदेश भी देना चाहूँ कि मैं जहर को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ई पेटे मधुमक्खी लाया हूँ तो तय या समझ लो कि यो जमील पठान जहर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करे है तो आज मधुमक्खी वहीं होंगी जड़े जहर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगो। बहुत बढ़िया बात बताई कि मतलब आपा रासायनिक खाद है, रासायनिक कीटनाशक दवाई है इस्तेमाल ही करो, प्राकृतिक खाद है सारा पौधा ही राका जगह पराग ही जगह फूल निकलेगा वहाँ पर मधुमक्खी अगर शहद बनाऊंगी तो वो भी बहुत स्वस्थ पहुँचेगो लोगों तक। जड़े पेस्टिज यूज होगो, जहर इस्तेमाल होगो, बड़े मधुमक्खी नहीं होंगी, बल्कि खुशबू से ही अपनी जगह छोड़ देंगी। और मैं लाने को मेरे यही है कि जब मैं जैविक खेती कर रही हूँ तो जैविक खेती के साथ ये मधुमक्खी पालन भी करूँगा। मैंने सिर्फ मेरे परेशानी 2 महीना की आवेगी तो 2 महीना मैं दमखम से डटे रहूँगा और अन मधुमक्खियाँ ने जीवित रखूँगा। फिर आगे जहाँ सीजन आओगे सरसों को मैं टाइम में और बढ़ावो दूंगा। आना ने शहद की भी शुद्धता रहेगी थारी? शहद की बिल्कुल शुद्धता है और मेरी ये कोशिश रहेगी पहली मेरो शेखावाटी झुंझुनू जिलो खा और फिर भाई मेरे कने ज़्यादा होगा तो और दे देंगा। मेरी कोशिश ये आ के अपनी शेखावाटी ने प्योर देसी शहद खिलाऊं मैं। जमील पठान जी की इसकी कृषि भूमि में आपा भ्रमण करियो है, बाग बगियान भी घूम की आपा खूब किस्म का पौधा देखा ही, लगान को तरीको देखियो है, सिंचाई को तरीको देखियो है, कहीं प्राकृतिक खाद दी ही। अब आपा आगाह बाकी छोटी सी एक कुटिया बन ली है, बहुत ही सुंदर कुटिया साहब, मन बहुत पसंद आई। मेरो जी कर है कि मैं 5-4 दिन रुक जाऊँ है के तारा यान यो तारो बड़ो पण है कि भाई रुकने की कह रहे हो। दूसरी बात यो झुंपो मेरो पहली को बनाएडो हो और आज इन झुंपा में
आया गया मैं मान नवाजी हुआ है, जो मेरा गेस्ट आऊँ है, चाह पानी हुआ है मुझे। तो पहला अब थे इसका रहो ये खेत में ही रहो कि गरना कहीं थारा? अभी फिलहाल उरे ही रह रहा हाँ। पहली झुंझुनू रहा कर तो टाबरान बड़े पढ़ाया, और अब 2 साल से टाबर भी मेरे गेल उरे आ गया नहीं, बाकी मेहनत में अकेलो ही करया कर तो। ओके, कारण रियो कि थे झुंझुनू शहर ने छोड़ कर खेत में आगा, वो बताओ। यो मानो मेरे खून को असर हो। पिताजी भी पहली आर्मी में हा, 19 राजपूत रेजिमेंट में, ताऊ जी भी आर्मी में हा, बड़ा भाई साहब वे भी आर्मी में हा, और मैं खुद भी इंडियन आर्मी में हो। और आर्मी के बाद में मैं सेवा अपनी खेती ने दी है, तो मेरो हमेशा ने खेती से लगाव रहो। मैं झुंझुनू रहो, टाबरान बड़े पढ़ाया, लेकिन मेरो लगाव उरे शुरू से खेती से रहो। और बगे बाद में आप यो काम 6 साल से यो पेड़ाना शुरू कर दियो। 4 साल में अकेले खूब दबा के मेहनत करी। अब 2 साल से परिवार भी मेरे साथ में उरे रह रहे है, और परिवार को भी मेरे लिए खूब सहयोग है। बेटा हैं वह दोनों सहयोग खूब दे रहा है, दोनों बहुआ हैं वह सहयोग दे रही हैं, और मेरी वाइफ है वो भी मैंने पूरा सहयोग दे रही है खेती में। पूरे परिवार को सहयोग है हमारे साथ। शहर में रहा आपा और ग्रामीण अंचल में रहा भी बहुत फर्क हुआ है। ये थारी बाग बगिया में तो थे रह रहा हो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक चीज होगी, को लाभ ले रहा हो कौन थे? मैं तो रह रहा हूँ, सो रह रहा हूँ। आनिया भी कहेंगे मैं तो 2-4 घंटा सुकून का सांस लेंगा। जो मेरे पास लोग बाग आवे हैं शहर से मानो, गांव से मानो, चाल का आवे ने, वह कम से कम 4 घंटा उरे विश्राम करें कि माने तो बहुत सुकून मिल रहा है। तो मुझे इससे बहुत खुशी प्राप्त हुआ है कि आनियों कहने के भाई मन तो सुकून प्राप्त हो रहा है। तो मैं यहाँ चाहूँ कि आगे चल के मेरो एग्रीकल्चर टूरिज्म में यो रुझान है, और 2 साल बाद में मेरो यो एग्रीकल्चर टूरिज्म वालों, हालांकि मैं रजिस्ट्रेशन को करा चुकी हूँ विरसा फार्म के नाम से, विरसा फार्म स्टे के नाम से। और विरसा को सिंधी भाषा को मतलब है विरासत में मिली हुई चीज़। तो यो मेरो पुश्तैनी खेत है, मैंने विरासत में मिलोड़ो है, तो मैं को नाम भी विरसा फार्म स्टे रखियो है। और यो एग्रीकल्चर टूरिज्म में के लोग बागां की परवरिश शहर में हुई, बड़े बड़े महानगर में हुई, उन्होंने यो ही कौन बेरो कि भाई गांव की के लाइफ है और खेता की के लाइफ है। मैं वही हिसाब से पूरा जैविक काम करूँगा, और बन लोगों ने भी शुद्ध खानों खिलाऊंगा। शहद को कर लियो, आगे सरसों का तेल को करूँगा कि मैं लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध चीज़ पहुँचाऊँगा और पूरी सेवा दूँगा। तो साहब जगह थे बताओ टूरिज्म है जगह थारकन पर्यटक थारी आई इतनी शानदार भूमि ने, ये उद्यान ने, बाग ने, ये कृषि काम ने देखने के लिए जगह आवे तो बकले रहन सहन की, खान पीन की यहाँ व्यवस्था 2-4 दिन रहना चाहूँ तो बात अभी तैयारी पूरी चल रही है, और जल्दी से जल्दी लोगों की यह सुविधा भी, हालांकि का दुका गेस्ट मेरे आ रहे हैं, और मैं बनाने बढ़िया अगला मैंने सेवा को मौका दे रहा, मैं सेवा करूँ। और लोग बाग अभी भी आ रहे हैं इक्का दुक्का, और आगे मेरो थोड़ो बड़ो प्लान है कि कम से कम 10 गेस्ट आने में उरे सारी सुख सुविधा प्राप्त हुए, और लोग बाग आवे मेरे कने, ग्रामीण लाइफ को और खेत की लाइफ को सारी चीज़ों को अनुभव हुआ है। अभी यूँ मानो आगे जहाँ मान लो अपने देसी गाय हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, मुर्गा हैं, बत्तख हैं, तकरीबन जीव जंतु भी ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा, और लोगों ने मैं सारी ग्रामीण लाइफ की ओर लेकर जाऊँगा। और मधुमक्खी पालन को मेरो मेन मकसद यही है कि लोग बाग या कहेंगे शहद शुद्ध नहीं मिले, तो मेरी कोशिश ये आगे मन लोगों के जो मेरो जिलो है, मेरो शेखावाटी है, मेरो राजस्थान है, कि लोगों ने बिल्कुल शुद्ध चीज़ खुआऊँ, और शहद अपनों जो आवोगो बिल्कुल शुद्ध आओगो, लोगों के डिमांड होगी तो मैं होम डिलीवरी भी दूंगा। साहब एक जीवन को दिनिया को बताओ जके दिन थानिया दिल में महसूस हुई है कि वास्तव में यो कृषि करके उद्यान लगा की और मैं एक श्रेष्ठ किसान देखो कर्मों बनाए इंसान सोचणों कुछ को नहीं, थारो आस पास राजस्थान में बिल्कुल नाम है, तो इसके पीछे थारो उत्साह है, थारी शुरुआत है, थारी मेहनत है। तो एक दिनिया को बताओ थारी जिंदगी में आयो जके दिन थे या महसूस करी हुआ है कि वास्तव में मैं एक किसान हूँ। मैं बहुत अपने आप ने भाग्यशाली मानूँ कि मालिक ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने
मुझे ये सेवा का मौका दिया और मैं इस सेवा न करके पेड़ पौधा है जीव जंतु की की सेवा कर रही हूँ। और इस सेवा से मैंने मेरी आत्मा ने बहुत संतुष्टि मिले है। और मैं यूँ मान के चलो पेड़ा की तो सेवा करूँ सो करूँ, मैं मेरे खेत में कोई तितर है खरगोश है मैं ना शिकार करूँ ना करने देता हूँ। जीव जंतु मेरी औलाद के बराबर है। मतलब थे ये चीज़ ने आगे बढ़ा के रे एक संदेश भी धरती की दोहराने में दे रहा हो कि पर्यावरण बचाना भी आपने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पानी भी बचाना बहुत ज़रूरी है, आगे अपने बहुत परेशानी आऊँगी। और पर्यावरण है जहाँ हरियाली है ऐसू भी छेड़छाड़ नहीं करनी कि ये भी बिना सब कुछ अधूरा। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ये मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं मेरा ऑक्सीजन लेवल नापूँ तो और मेरा 100 आवा है तो मैंने बड़ी खुशी प्राप्त हुआ है कि भाई मेरा ये पेड़ पौधा है यानी कि देने नहीं। आज ही उम्र में ऑक्सीजन लेवल 100 को मिलना बहुत मुश्किल काम हुआ है, लेकिन मैं मेरे कदे भी यहाँ नापूँ तो मैंने मेरा ऑक्सीजन लेवल 100 वो मिला है। थारों बात करी ही थे ई कृषि ने जो की भी तारी प्रक्रिया ही किसाना ने थे के संदेश देना चाहोगा। कोई किसान तारे अनुरूप यही कृषि करना चाहे तो के भी की थे मदद करोगा। मैं तो किसान मेरे जो किसान भाई बना नहीं हो संदेश देना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लगाओ, पेड़ पौधा लगाओ और पर्यावरण ने बचाओ। और आप मिलजुल के सारा ये काम करांगा तो एक दिन अपनों झुंझुनू अपनों शेखावाटी अपनों राजस्थान हरो भरो रहेगो। आप किसी से भी कम नहीं रवांगा। और मैं यो वादो करूँ हूँ तारे सू किसान भाइयों से सबसे कि अपने झुंझुनू में क्या चीज़ कौन लाग सके। अगर आप जिद कर लेंगा लागा रवांगा अड़िया रवांगा तो अपने ज़िले में हर चीज़ हर पेड़ लाग सके। यो मेरो संदेश है। और तने कोई झूठी बात नहीं मिलेगी, जो भी है वो तारे सामने है। थे आओ आके देखो, तने मेरे हूँ जितनो टाइम दे सकूँगो पूरा टाइम दूंगो और आके देखो। और यो मधुमक्खी को मैं अपने ज़िले में एक नई चीज़ ले आया हूँ। और मेरी यह सोच है कि अपने ज़िले में यो शहद है, शहद में लोग बागा का यकीन नहीं हुआ है कि ये मत तो चीनी मिलाइडी और फलानो और ढिकड़ो है। अपने उरे बिल्कुल शुद्ध मिलोगो, थारे सामने निकालो जागो और सामने दूंगो। थारा बाग बगीचा में बहुत संतरा देखी ही कौन सा मन्ना में तैयार हो जाएंगे। ये सितंबर से शुरू हो जाए हैं और फरवरी मार्च तक चल रहे हैं। थारों बात करके बहुत ही बढ़िया लगे हो और थारो बहुत धन्यवाद को थे हमारा ही चैनल पर है। आज माने खूब सारी जानकारी देनी ही जमील पठान जी हूँ आपा मिलिया हाँ। सारी चीज़ कृषि की बाग बगीचा की सारी चीज़ आपा ने आज बताई ही। पर्यावरण संबंधी चीज़ भी आपने बताई ही, तौर तरीका भी आपने बताया ही। एक अच्छा कृषक के साथ एक सजिंदा इंसान मतलब व्यवहारिक इंसान जका अपनी वाणी के द्वारा भाषा के द्वारा व्यवहार के द्वारा आपन सब ने प्रेरित भी करे ही। तो थाने या मुलाकात है या कृषि क्रिया जो कि बताने की क्रिया है आ बाग बगीचो है वो कशोक लाग्यो। अगर बढ़िया लाग्यो है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगा। खबरियो देखता रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जमील पठान जी के साथ जय हिंद जय भारत।